नमस्कार। बिहार में पटना हाई कोर्ट का वैकेंसी है जिसमें स्टेनोग्राफर के वैकेंसी है। ये बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया तो इंग्लिश में आया था और इंग्लिश में रहने की वजह से बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि इंग्लिश में है तो उसका मतलब मेन मकसद क्या आ रहा निकल रहा है, मेन निष्कर्ष क्या है। ठीक है, तो सब एक एक लाइन को हम हिंदी में बताने का प्रयास करेंगे। एक एक लाइन आप मिला लीजिएगा, कहीं से कोई गलती नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। टोटल जो सीट है 111 है, जिसमें 68 को नियमित है और 33 को बैकलॉग सीट है। ठीक है, इसमें जो लेवल मिलने वाला है पेमेंट वो लेवल 4 का मिलेगा। 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक आपको मतलब पेमेंट मिलेगा, लेकिन इसमें भत्ता आपका अलग है, वो भी जोड़िएगा तो पैसा और ज़्यादा हो जाएगा। ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। ठीक है, आगे यदि आप देखेंगे तो इसका जो मतलब ऑनलाइन करने का जो डेट है वो 21 अगस्त से शुरू हो चुका है और 19 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, अब भाई इसका पेमेंट करने का जो डेट है वो 21 सितंबर तक है। अभी एग्ज़ाम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं आया है, जैसे ही जानकारी आएगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर यदि सीट के बारे में देखेंगे तो सीट भी आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जैसे अनारक्षित के लिए देखिएगा तो 31 सीट है और बैकलॉग में कितना है, 1। कुल पद 32 है। महिला के लिए कितना है भाई, 11 है। ठीक है, इसी तरह आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनके लिए 6 है। कुल पद है 6। महिला के लिए कितना, इसमें वैकेंसी है 2। इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टोटल सीट बात करेंगे तो 68 है, जिसमें 43 बैकलॉग है। टोटल मिलाकर कितना हो जा रहा है, 111। बहुत पहले ही हम इसको बता चुके हैं भाई। इसमें पेमेंट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, अदर मतलब जो लोग हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, उनके लिए 3 पद अलग से लिखा है, मतलब इसी में इंक्लूड है। वो भी वेबसाइट जो दिखा रहे हैं हम आपको, इसी वेबसाइट से जाकर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। दूसरा वेबसाइट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आवेदन करने की तिथि बता ही चुके हैं। ठीक है, आवेदन जो है ऑनलाइन से ही भरा जाएगा, लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें बिहार के तो लोग भरेंगे ही भरेंगे, ऑल ओवर इंडिया के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आचरण की यदि बात करेंगे, कैरेक्टर, तो कैरेक्टर उच्च कोटि का होना चाहिए, यानी कि बढ़िया कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे आपके पास कोई गंभीर दोष न ठहराया गया हो, जिसे सरकारी संस्था से निकाला गया हो, मतलब कुल मिलाकर आपके पास केस उस ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा कि वैवाहिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो ऐसा मतलब पुरुषों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उनके पास एक से अधिक पत्नी न हो जीवित, भले शादी कितना भी एक जीवित होना चाहिए। ठीक है, महिला उम्मीदवार का विवाह ऐसे पुरुष से नहीं होना चाहिए जिसका पत्नी जीवित हो। समझ रहे हैं ना, कुल मिलाकर एक हस्बैंड एक वाइफ के लिए है। तो खैर वो अलग चीज़ था। अब ध्यान से देखिए कि शारीरिक में क्या कह रहा है कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ तो समझ गई, ये सब सारी चीज़ें अलग हो गई। एज की बात करेंगे तो अधिकतम आयु यदि है कितना, 47 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 1978 से पहले यदि है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आराम से 1978, 79, 80 तक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सरकारी जो मतलब काम करते हैं उसमें उनको 5 वर्ष का छूट मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये PDF बहुत ही लंबा है। एज के बारे में बता ही दिया जा चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि यदि आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 37 वर्ष का अधिकतम छूट मिलता है, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1988 से पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1988 से पहले तो मतलब भर सकते हैं, क्या देख लीजिएगा। आरक्षित के लिए कितना है, 40 वर्ष है। OBC मतलब ये बोल सकते हैं कि BC और EBC के लिए, पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना है, 42 वर्ष। ये तो बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा और आइए, तो यहाँ पर जो लोग हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 47 वर्ष का उम्र मिल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देखिए, ये सब चीज़ें हो गई कि जाति निवास तो आप लोग बनाते रहेंगे। ठीक है, वो चीज़ तो अलग हो गई और अपने अपना बनाते रहेंगे। एक चीज़ को समझा देते हैं हम आपको, क्या समझाना है, ध्यान से देखिएगा कि जाति निवास में आय केवल बिहार के अस्थायी निवासियों को ही मिलेगा, यानी कि जो लोग बिहार के आवास मतलब निवासी है उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। सबसे खास बात ये होता है कि आपके पास मतलब एजुकेशन क्या होना चाहिए इस फॉर्म को भरने का। ठीक है, क्योंकि डाउट आकर यहीं पर ख़त्म होती है और यहीं से शुरू भी होती है। तो देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12th पास होना चाहिए, कम से कम आपको 12th पास है होना चाहिए तो भर सकते हैं। उसके बाद आपको इंग्लिश में शॉर्ट हैंड और अंग्रेजी में टाइपिंग का प्रमाण पत्र होना चाहिए। बस टाइपिंग नहीं होना चाहिए, प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, किसका, शॉर्ट हैंड का और प्रमाण पत्र दोनों होना चाहिए। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त से 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। भाई इसी तरह से 1-1 लाख रुपये थोड़े कमाइएगा।
ठीक है। 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा और उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अंग्रेजी शॉर्ट हैंड की जो गति होगी भाई न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपको 80 शब्द लिखना है, ठीक है। अंग्रेजी टाइपिंग की बात करेंगे तो 1 मिनट में कितना टाइप करना है भाई, 40 शब्द टाइप करना है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। यदि नहीं टाइपिंग है तो टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग का टाइपिंग थोड़ा सा मतलब वीक हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें इतना लोगों को आरक्षण मिला है। खैर ये चीज़ अलग हो गई। और नीचे आएंगे तो जो भी परीक्षा मतलब होने लगे कैसे चयन होगा, तो पहले आपको रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए एक एक चीज़ को। परीक्षा भाई कैसे होगी, तो पहले आपको शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। लिखना होगा जिसको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा, ये बात हो गई ख़त्म। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। पहले कुल मिलाकर ये समझिए कि जो भी लोग फॉर्म भरेंगे वो इंग्लिश में शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टेस्ट देंगे, पहला नंबर। जो लोग पास होंगे वो लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखें, यानी कि MCQ जो क्वेश्चन रहता है मॉक टेस्ट उसको देंगे, ठीक है। और कंप्यूटर पर जो भी टाइपिंग देना होगा भाई अंग्रेजी में देना पड़ेगा, हिंदी में नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें कम से कम 40% अंक लाना जरूरी है, ठीक है। और जो इंग्लिश में शॉर्ट हैंड टाइपिंग करेंगे कम से कम 85% शुद्ध होना चाहिए, यानी एक्यूरेसी किसका होना चाहिए उसमें 85% जो भी शब्द रहेगा उसका 85% आपको शुद्ध लिखना है। उससे ज़्यादा रहेगा तो आप हो जाएंगे बाहर, ठीक है। अब टाइपिंग में क्या करना है भाई कि कम से कम 90% एक्यूरेसी होना आवश्यक है, मतलब 90% छूट आपको 90% आपको सही उसमें वर्ड टाइप करना है, ठीक है। और इंटरव्यू जो होगा कम से कम 30% अंक तो लाना ही लाना है, ठीक है, क्योंकि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ध्यान से देखेंगे जब ये वैकेंसी आई थी उसके बाद नीतीश कुमार घोषणा किए थे कि सबके लिए 100 रुपया लगेगा, तो जिसके वजह से इस वैकेंसी में आपको 100 रुपया नहीं बल्कि इन लोगों के लिए 1100 रुपया और इन लोगों को छोड़कर यानी कि ST ST और OH यानी कि विकलांग लोगों के लिए 550 रुपया लग रहा है, ठीक है। बाकी UR कैटेगरी के लिए BC के लिए और EBC के लिए कितना लग रहा है 1100 रुपया लग रहा है, ठीक है। अब ये तो चीज़ हो गई, खैर अलग चीज़ उसी में हो गया। अब देखिए यहाँ से आपका ये सब चीज़ हो गया। अब थोड़ा सा सिलेबस जान लीजिए कि कैसे कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये तो आपको ये चीज़ ख़त्म हो गया। अब इसके आगे यदि आप देखेंगे ध्यान से तो एक चीज़ को देखिएगा कि जितना भी रिक्तियाँ है ना, जैसे 111 वैकेंसी आया है तो उसका 3 गुना मतलब रिजल्ट दिया जाएगा, इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा, यानी कि 333 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद उसमें क्या होगा कि उसमें काट पीट किया जाएगा किसका इंटरव्यू में क्या हो रहा है, कौन बाहर हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं और बता देते हैं कि यदि डाउट आपको लग रहा है किसी भी चीज़ को तो आप कमेंट करिए, क्यों हम कमेंट का रिप्लाई देंगे, नहीं तो वीडियो बनाकर आपको बताएंगे, ठीक है। इंग्लिश भाषा और व्याकरण के बारे में बात करेंगे तो वोकैबुलरी याद कर रखिएगा, ग्रामर, ठीक है। त्रुटि और पहचान यानी कि इरर उरर जो होता है वो सारा चीज़, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, साइनोनिम एंटोनिम, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक, आइडोम फ्रेज, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सब सारा चीज़ आपसे पूछने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर से इसी तरह पूछा जाएगा। देखिए कंप्यूटर से क्या पूछा जाएगा, ये पूरा का पूरा चीज़ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमको पता है कि वीडियो धीरे धीरे लंबा हो रहा है। कोई बात नहीं, समझ में बस आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू कितना नंबर का पूछा जाएगा, 10 नंबर का, ठीक है। 10 नंबर में से आपको कम से कम इंटरव्यू में 3 नंबर जलाना ही लाना है। यदि आप उससे कम लाते हैं तो हो जाएंगे बाहर, ठीक है। देखिए ऐसे यहाँ पर ऐसे उम्मीदवार अनुपस्थित रहता है, यदि कोई मतलब व्यक्ति जो है इंटरव्यू में अनुपस्थित रहते हैं तो उनका नाम मेरिट सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। बात सही है भाई, परीक्षा में फाइनल परीक्षा में नहीं रहिएगा तो कैसे होगा। अब सबसे खास बात यह है कि ये जो वैकेंसी है इसमें फॉर्म कौन कौन से भरना, मतलब जब इस फॉर्म को भरेंगे तो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो हाल ही का रंगीन फ़ोटो चाहिए, स्कैन कॉपी, ठीक है। स्कैन किया गया सिग्नेचर, मैट्रिक का प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और मार्कशीट भी चाहिए। स्नातक यदि हैं तो दे दीजिए, ठीक है। निवास यदि आप डोमिसाइल लागू करना चाहते हैं, यदि है आपके पास डोमिसाइल तो दीजिए, नहीं तो जनरल कैटेगरी से हो जाएंगे। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कंप्यूटर एप्लीकेशन पर काम करने के लिए कम से कम 6 महीने का, ठीक है, डिप्लोमा का आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि नहीं है तो बनवाइए, यदि नहीं बनवाएंगे तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अंग्रेजी शॉर्ट हैंड अंग्रेजी टाइपिंग का प्रमाण पत्र आपको होना जरूरी है, ठीक है। अन्य कोई डॉक्यूमेंट है तो इसको आप लोग कर सकते हैं, संघर्ष मतलब लगा सकते हैं। फोटो सिग्नेचर की बात करेंगे तो इमेज का जो साइज होना चाहिए भाई कम से कम 50 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 200 KB का होना चाहिए। फोटो का न्यूनतम साइज 100 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए, ठीक है। ये JPG या
मतलब इस JPG या JPEG में होगा तभी भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट देंगे भाई 100 KB का या 3 MB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट देंगे वो बस PDF में ही होना चाहिए। यदि आपका JPG में है तो सपोर्ट नहीं करेगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो अभी हम बताए हैं ये सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिएगा, तो आपका सिलेक्शन समझ लीजिए कि आधा आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए। बस आप अच्छे से फॉर्म भर दिए तो आपका आधा काम हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करिए, नहीं डाउट है तो भी कमेंट करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।